हाँ भाई। तो कैसे हो सब लोग? ठीक है, तो तैयारी बढ़िया चल रही है। सब चल रहा है। थिंक टैंक यूपीएससी भी तो सब बढ़िया चल रहा है। फटाफट वीडियोस आपको वही मिल रही हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपके हेल्पफुल हैं। पार्ट वन आ चुका है और ये है पार्ट टू। पार्ट वन में हम लगभग लगभग 15 ऐसी स्कीम्स डिस्कस कर चुके हैं जो ओवर द 1 ईयर न्यूज में रही हैं और आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं सब नहीं पढ़ने जाने गवर्नमेंट स्कीम्स में। कितने परसेंट एलोकेशन हो रहा है, कितने परसेंट सब्सिडी मिल रही है, कितना अच्छा 10 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 5,000 नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या पढ़ना है? टारगेटेड पढ़ना है। नोडल मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए कौन सी है, ठीक है। और किस क्षेत्र की स्कीम है ये पता होनी चाहिए। सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये पता होनी चाहिए। अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कवर्ड है वो है तो वो पता होना चाहिए। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक टारगेट है, जैसे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है 2025 में इतना इतना परसेंट, ये पता होने चाहिए। ऐसे जो मोटी मोटी टारगेट्स हैं वो, ठीक है। निटिग्रिटीज में नहीं घुसना है, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें कुछ निटिग्रिटीज डाल दी हैं जो आप बाद में अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं क्लास से पढ़ाते तो उसको नहीं छेड़ूंगा, बिकॉज मेरा मकसद यहाँ पे है आपको प्रिपेयर करना। आपका क्या, फटाफट आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ाना जिससे आपका प्री में हेल्प हो, नॉट कि आपको मुझे ज्ञानी बनाना है, ठीक है, एग्जाम निकलवाना है, ठीक है। तो टारगेट 2025 की प्लेलिस्ट चल रही है यार। इससे पहले करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट बन गई थी, हाँ मैंने 2 कंप्लीट प्लेसेस इन न्यूज के पार्ट डाले थे और एक पार्ट 1 वहां डाला था करंट अफेयर्स में ही। इसको मैं टारगेट 2025 में डालूंगा। और वो जो आपका पार्ट 1 वीडियो है इसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में ही ऐड कर दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। वो अब हम टारगेट 25 सीरीज ही चलाएंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या आ चुका है आपके फॉरेन ट्रैवलर्स इन विजयनगर, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ विजयनगर, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मुगल इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया विद टेबल्स एंड मैप्स आ चुका है। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के 2 वीडियो आ चुके हैं। सब कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा पूरी तरीके से प्रीलिम्स में, ठीक है। चलें तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट देखेंगे भाई क्या है। ओके, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी आपके फरवरी तक का कंटेंट है। अभी मार्च और अप्रैल का भी आएगा, जब मई के फर्स्ट वीक आएगा, मई के 10 तारीख तक देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मार्च और अप्रैल का जो बचा हुआ है ना इसका, उसके साथ भी अपडेट कर देंगे। तीसरा पार्ट भी आएगा मतलब, ठीक है। आईपीएल हो गया है कह दो सर, खत्म ही नहीं हो रहे हैं आपके सीजन, ठीक है। ऐसे ही होता है। चलो, पहला पीएम आशा, ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। क्यों न्यूज में? बिकॉज इसको एक्सटेंड करा गया है रिसेंटली, ठीक है। एक्सटेंड करा गया है, कंटिन्यू करा गया है, बेसिकली एक्सटेंड किया टिल 2025-26, ठीक है। ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जान लो कि उसको एक्सटेंड करा गया, एलोकेशन लिखा है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत आपको मैं ऑनेस्टली और एकदम हम्बली सब बता दूंगा। ये आपको बेवकूफ बनाना या आपको अपने कंटेंट पे या चैनल पे रोक के रखने का मेरा कोई एम नहीं है, ठीक है बेटा। आई बिलीव कि पता चल जाता है कौन जेन्युइन है कौन नहीं और क्या चल रहा है, सब पता रहता है आपको, ठीक है। बेवकूफ सीरियस एस्पिरेंट नहीं बनता है, ठीक है। क्या है भाई? अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंपॉर्टेंट, अभी बताया, पता होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, क्या फर्क है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरी स्पॉन्सरिंग, पूरी फंडिंग कहां से आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है? 60-40 का रेशियो होता है स्टेट और सेंट्रल में, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल स्टेट्स। जो हिली एरियाज हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे रेशियो चेंज हो जाता है, ठीक है। टू एंश्योर प्राइस एश्योरेंस टू फार्मर्स फॉर पल्सेस, ऑयल सीड्स, कोपरा, ठीक है, ये प्राइस एश्योरेंस है। और पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं, जो डिस्ट्रेस हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे स्टेटमेंट पूछता है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम डिजाइन टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, ठीक है। डिजाइन टू एश्योर प्राइस एश्योरेंस फॉर पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा, ठीक है। याद रखना, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा लिखा है तो पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा ही है, ठीक है, बाकी नहीं है। शुगर केन बोल देगा ना, गलत, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, इतना ही इंपॉर्टेंट था सही बताऊं तो, ठीक है। एलिजिबल आपने देख लिया कौन कौन है, नोडल मिनिस्ट्री देख ली, सेंट्रल सेक्टर देख ली। बहरहाल आपके आइडिया के लिए मैं और बता देता हूं चीजें, ठीक है। की कंपोनेंट्स क्या है, ऊपर ऊपर से देख लो। प्राइस सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। प्राइस सपोर्ट सिस्टम क्या आएगी? सेंट्रल एजेंसीज जो होंगी, सेंट्रल नोडल एजेंसी, जिसको भी सेंटर क्या करेगी, नोटिफाई करेगी, वो क्या करेगा, एमएसपी पे प्रोक्योर करेगा इनके पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा। इन केस क्या है, इन केस क्या, एमएसपी पे कर ही लेगा। बिकने से अच्छा है, फार्मर क्या करते हैं, धक्के खाने से अच्छा एमएसपी बेच देते हैं, है ना, वही करेंगे, ठीक है।
गवर्नमेंट लोन गारंटी है 45,000 करोड़ की, फैक्चुअल है। फिर क्या है, पीडीपीएस, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, पेमेंट स्कीम। इसमें क्या है, डायरेक्ट एमएसपी मार्केट का जो गैप है वो फिल कर देगी कौन, सरकार, ठीक है। स्पेसिफिकली किसको है ये वाला कंपोनेंट, ऑयल सीड फार्मर्स को। ओके ओके, स्टेट्स कैन ऑप्ट पीडीपीएस, ठीक है। अब क्या है, ये स्कीम फ्लेक्सिबिलिटी देती है स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि क्या कर सकती हैं वो, ये जो कंपोनेंट है इसको ऑप्ट कर सकती हैं, या फिर वो पुराना ही अगर जो उनका फॉर्मूला है उसको चलते रहने देना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक। पीएसएफ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्टैब्लिश करती है, जिसमें कि क्या करेगी, एग्री हॉर्टिकल्चर आइटम्स जैसे कि आपके टमाटर, भारत दाल, भारत आटा, भारत राइस, ठीक है, इसके उद्योग के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ठीक है। मैं आपको लेता आ रहा हूं, यूपीएससी इतने डिटेल में नहीं जाएगा, फिर भी एक अंदाजे के लिए समझ लो, ठीक है। फिर क्या है भाई, MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम फॉर पेरिशेबल्स, ठीक है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्या है बेटा, पहले तो ये जानो, ठीक है। स्टेट्स क्या करते हैं, जब अनयूजुअल, दैट इज जहां तक मुझे याद आ रहा है लास्ट अपडेट, 10% और मोर देन 10% डाउनफॉल जब प्राइसेस होने लगते हैं जनरल प्राइसेस से, एवरेज प्राइसेस से, तो क्या करता है, स्टेट फार्मर्स के रक्षा के लिए एंटर करता है, नाम से इंटरवेंशन स्कीम, फिर इंटरफेयर करता है और प्रोक्योर करता है गुड्स एट अ हायर प्राइसेस, ठीक है, ठीक है, ओके, जिससे कि नुकसान ना हो फार्मर्स। आगे, यहां नहीं आ सकता है, छेड़छाड़ी मत करो, ठीक है। अच्छा, आगे, ठीक है, पीएम आशा हो गया। अब क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएमएफबीवाई, बहुत न्यूज में रहती है, इसको भी क्यों न्यूज में है, इसको भी 2025-26 के साइकिल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, इसे कंटिन्यू कर दिया गया। क्या 2016 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, ओके। ये जो सारी आपकी उससे जुड़ी स्कीम एग्रीकल्चर से, फार्मर से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ही इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब इसकी फंडिंग 60-40 के रेशियो में बटी होगी सेंट्रल और स्टेट में, बारिंग द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रॉप लॉस कंपनसेशन ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। देखो मैंने इसलिए नहीं लिखा ना इसका ऑब्जेक्टिव ज्यादा, ये स्कीम बहुत न्यूज में रही है, बहुत बार डिस्कशन में रही है, तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव पता भी होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कंटेंट भरा नहीं है फालतू के, ठीक है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं खुद डिस्कस कर चुका हूँ 1-2 बार, ओके। कवरेज क्या है, क्रॉप्स कौन कौन से, फूड क्रॉप्स भी कवर्ड है, ऑयल सीड्स भी कवर है, और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी कवर है। कई बार यूपीएससी खेलता है इसी में, ठीक है। आपको एलिजिबिलिटी में आपको क्या कर देगा, ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर कवर्ड, नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर कवर्ड एक्सेप्ट हॉर्टिकल्चर, नहीं, याद रखना है कौन कौन से हैं, फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, क्लियर है, क्लियर है। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट्स, यहीं पे खेल है, ये अलग से इसलिए लिखा है कि खेल आपको पता चले, खेल यही होगा, खेल यही होगा, ठीक है। दे देगा, ऑल फार्मर्स आर एलिजिबल एक्सेप्ट टेनेंट्स। आप वहां पे चलती है विनाशकाल विपरीत बुद्धि, विनाशकाल विपरीत बुद्धि जानते हो, जब समय खराब होता है तब ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता वाली बात है, ठीक है। उल्टा दिमाग चलता है, 2 घंटे जो एग्जाम के उल्टा दिमाग चलता है। आप बोलोगे हाँ यार हो सकता है, बहुत ऑब्वियस चीज बोलोगे, हाँ हो सकता है कि टेनेंट्स को ये एक्सक्लूड कर देता हो, नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है, टेनेंट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आगे कौन सी भाई, देखो क्या क्या रिस्क कवर करती है आपकी फसल बीमा योजना, यील्ड लॉसेस बिल्कुल कवर करती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए उसके कारण आपके जो यील्ड लॉसेस होंगे उनको कवर करेगा। उसके अलावा क्या करता है आपका, प्रिवेंटेड सोइंग, 25% ऑफ सम इंश्योर कर देता है 25% ऑफ जो आपकी लागत है फील्ड की, उसका 25% इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी क्या नाम है कवर करता है विद इन 14 डेज, ठीक है, अनसीजनल रेन, ठीक, इजी। लोकलाइज कैलेमिटीज को जाके वो भी कवर करेगा। एड ऑन क्या, वाइल्ड एनिमल अटैक भी क्या करेगा, कवर करता है, ठीक है, बहुत ही होलिस्टिक है। प्रीमियम क्या है पढ़ लो यार, ये नहीं बताने आ रहा, ठीक है। अब ये तो क्या है, बहुत ही फैक्चुअल हो जाएगा, ऐसा पूछेगा नहीं, कंटेंट दे दूंगा, कहां मिलेगी पीडीएफ, ये थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे पढ़ लो, ठीक है। फिर टेक इनिशिएटिव्स ये भी देख लेना, ठीक है, क्लियर, समझ गए आप, समझ गए। देखो मेन टास्क क्या है, क्या आप ये कर नहीं सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हमारा फिर क्या रोल आता है, सारे जितने भी लेक्चर्स में ला रहा हूं, हमारा रोल उसमें ये आता है बेटा कि जितने भी टॉपिक्स में ला रहा हूं उसमें
स्कैटर्ड सोर्सेज में सब दिया है, चाहे वो पर्सनालिटीज हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मेडिवल इंडिया हो, चाहे वो फॉरेन ट्रैवलर्स हो। ऐसा कंटेंट आपको एक जगह पे कहीं मिलेगा नहीं जो यहाँ पे लाके दिया जा रहा है आपको। कंपाइल करना ही सारा गेम है, और कंपाइल हम करके लाके दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहीं पे खेला हो रहा है, ठीक है। इसको कर लो, पढ़ लो, बहुत यूज आएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBP स्कीम, ठीक है। क्यों न्यूज में है भाई? इसकी 10th एनिवर्सरी हुई, और यूपीएससी की आदत है कोई भी हिस्ट्री से टॉपिक जिसके 100 साल हो रहे हो, 200 साल हो रहे हो, 150 साल हो रहे हो, वहां से पूछता है। किसी के 10 साल हो गए कंप्लीशन के, वहां से पूछेगा। तो इसका क्या है, 10 साल हो गए, ठीक है, पूछ सकता है। ठीक, क्या हुआ भाई? क्या नोडल मिनिस्ट्री है इसकी? वेरी ऑब्वियस, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। 2015 में लॉन्च करा था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% सेंट्रल फंडिंग। नहीं नहीं, ये गलत लिख गया है ना, ये नहीं है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसके पैसे कटेंगे कंटेंट टीम के, डोंट वरी, ठीक है। अंडर क्या है? संबल वर्टिकल ऑफ मिशन शक्ति, ठीक है। मिशन शक्ति के अंदर है, ठीक है, मिशन शक्ति के अंदर है। मिनिस्ट्री बताया अभी क्या है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत ही अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत वाइड स्कीम है, ठीक है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ठीक। तो उसके अंदर कई सारे सब स्कीम चलते हैं, ठीक। अब जो आपका लीड मिनिस्ट्री है वो तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, लेकिन इसके अंदर तो सब इनिशिएटिव चलते रहे, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड जो चलते रहते हैं, उसका चार्ज किसके पास है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के पास। समझ रहे हो इस बात को? समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। फिर जो स्कूलिंग और री एनरोलमेंट फैसिलिटीज, बेटी पढ़ाओ ना, जो स्कूलिंग वाला कंपोनेंट है वो किसके अंदर है? वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। अब HRD नहीं कहते हैं, अब HRD नहीं कहते हैं, HRD रीनेम हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, पता है ना, ठीक है। तो समझे इस बात को। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? सेक्स रेशियो इंप्रूव करो, लिटरेसी रेट अमंग वुमेन क्या करो, इंप्रूव करो, जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बच्चों में, स्पेशली फीमेल चाइल्ड में, उसको क्या करो, उसको इंप्रूव करो, ठीक है। समझ गए आप? ठीक है, चलिए आगे। की फीचर्स क्या है? टारगेट ग्रुप्स क्या है? गर्ल्स, चाइल्ड, वुमेन एंड कम्युनिटी। फोकस डिस्ट्रिक्ट क्या है? 640 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट, जहां पे जो सेक्स रेशियो है उसकी हालत बहुत बुरी है, उसको प्राइमरली टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। ठीक। लिंक्ड स्कीम क्या क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना फॉर गर्ल चाइल्ड सेविंग से लिंक्ड स्कीम है, ठीक है। मॉनिटरेबल टारगेट्स क्या है? इंप्रूव सेक्स रेशियो एट बर्थ बाय 2 points per year, रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी गैप फ्रॉम 7 to 1.5 points, इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरेबल्स, प्रोवाइड फंक्शनल टॉयलेट्स इन स्कूल्स, इंप्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस, यूनिवर्सलाइज ICDS एंड प्रमोट इक्वल केयर, एनफोर्स पॉक्सो। आई टोल्ड यू इट्स अम्ब्रेला, इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम। बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है इसके अंदर। मैं सब कंपाइल करके ले आया हूं आपके लिए, और आपको क्या करना है, बस इसको याद रखना है, ठीक है। याद रखना है 3 प्राइमरी चीजें, तो पहले दादी याद रखना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है कि आपकी क्या है, क्या कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, ये। और तीसरी क्या है भाई, कि कोई स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप है, कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, कोई एम है, कोई टारगेट है, वो याद रखना है, ठीक है। ठीक, ओके, ठीक है। इनिशिएटिव्स देख लो क्या क्या है भाई, आजकल ये भी बहुत न्यूज में है। डिजिटल गुड्डी गुड्डा बोर्ड, ठीक है, क्या करता है? जेंडर डेटा को ट्रैक करता है। फिर उसके बाद उड़ान, ठीक है। फिर उसके बाद माई एम माई टारगेट, ये सब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अम्ब्रेला स्कीम है उसके अंडर चलने वाले कुछ 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 इनिशिएटिव। ओके, समझ गया? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्यों है भाई? इसके भी क्या हो गए हैं, 10 ईयर लॉन्च हो गए हैं। ये भी किसके अंडर आता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर आता है। अभी बताया मैंने आपको कि ये क्या है, अम्ब्रेला स्कीम है। बहुत सी स्कीम्स, बहुत से इनिशिएटिव्स इनके अंदर चलते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसका देख लो अलग से। ठीक, क्या है भाई? प्रमोट वेलफेयर ऑफ गर्ल्स चाइल्ड बाय लेविंग पेरेंट्स सेफ फॉर हर एजुकेशन एंड मैरिज, ठीक है। आपको पता भी होगा सरकार क्या करती है, डायरेक्ट आपको हेल्प भी देती है। जो BPL फैमिलीज हैं वो क्या है, उनको डायरेक्ट करीब, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1 या 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करती है स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ देयर मैरिज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अप्रोच थोड़ी डिफरेंट करी जा रही है। यहाँ पे कि उनको सेविंग्स में हेल्प करेगा, जो उनके एजुकेशन और मैरिज में हेल्प करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई, किसी का भाई बहन मम्मी पापा स्कूल टीचर हैं तो उनको पता होगी, बस उनसे पूछना। स्कूल में नोटिफिकेशन आती, मैंने पढ़ाया है, मैं बता रहा हूँ आपको, स्कूलों में, ठीक है, शुरू वहीं से करा था, ठीक है। तो क्या था वहां पे, एज अ क्लास टीचर हम लोग को आता था कि खासकर 9th वाले बच्चों के लिए बहुत आता है, ठीक है। 6 से 8
यार याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया, ठीक है पूछना, ठीक है। आता है फॉर्म कि कौन कौन सी गर्ल एलिजिबल है, उनका दे दीजिए डेटा, तो स्कूलों से जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स, मैक्सिमम 2 अकाउंट्स पर फैमिली, ओनली 1 अकाउंट पर गर्ल, ठीक है। मतलब एक फैमिली से 2 लड़कियां आ सकती हैं और एक लड़की के नाम पे एक ही अकाउंट बन सकता है, ठीक, क्लियर। डिपॉजिट क्या है, मिनिमम 250 रुपीज पर ईयर, मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर। इसमें सरकार भी क्या है अपना योगदान और सपोर्ट देती है। डिपॉजिट्स अलाउड फॉर 15 years फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, ओके। मैच्योरिटी आफ्टर 21 years फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग, अर्ली क्लोजर फॉर मैरिज आफ्टर 18 years, ठीक है। वैसे 21 साल तक का क्या है आपका टेन्योर है इस स्कीम का डिपॉजिट का, लेकिन अगर आप शादी का केस है, मैरिज का केस है, तो आप 18 साल पे भी क्या कर सकते हो, आप उसको क्लोज कर सकते हो और पैसा अपना निकाल सकते हो। उसका क्या तरीका है भाई, ये हटेगा नहीं क्या, चलो। अब देखो विड्रॉल्स क्या है, 50% ऑफ बैलेंस अलाउड आफ्टर गर्ल टर्न्स 18 और कंप्लीट 10th क्लास विच एवर अर्ली है, ठीक है। 50% पैसा आप कब निकाल सकते हो, जब लड़की या तो 18 की हो जाए आपकी बेटी, या फिर वो 10th क्लास कंप्लीट कर ले, विच एवर इज अर्लियर, ओके, ठीक है। अलाउड वंस पर ईयर अप टू 5 years, ठीक है। साल में एक बार निकाल सकते हो, ठीक ठीक। और ऐसा आप 5 साल तक कर, ओके। चलिए, इंटरेस्टिंग ना, इंटरेस्टिंग। समर्थ स्कीम, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग है टेक्सटाइल सेक्टर में। पिछले वीडियो में भी पार्ट 1 में भी एक स्कीम थी जो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड थी। अब वो तुम बताओ जरा क्या थी, ठीक है, तुम बताना, ओके, ठीक। वाई न्यूज extended till March 2026 with a budget of rupees 495 crore. Not very important, not important to learn, but this is important, ठीक है। क्यों न्यूज में कब लॉन्च हुई, 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज द नोडल मिनिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड NSQF कंप्लाइंट ट्रेनिंग इन हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर, जूट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आया ट्रिक, यहीं से बात बनेगी, एक्सक्लूडिंग स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है भाई, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर, जूट में क्या है स्पेशलाइजेशन, ट्रेन करना है वीवर्स को, बट वीवर्स को नहीं, सॉरी, ये जो इसमें एम्प्लॉयड लोग हैं उनको, बट स्पिनिंग और वीविंग को ये कवर नहीं करता है, प्लीज याद रखिएगा, यहीं से आपको फंसाएगा, ठीक है। प्रमोट वेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ठीक, ओके। की फीचर्स क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओ। मतलब कहने का क्या है, मल्टी स्टेक होल्डर, ठीक है, कई सारे स्टेक होल्डर्स को क्या करती है, ये इंक्लूड करती है, ठीक है। एनजीओ, गवर्नमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। क्या मोडस ऑपरेंडी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है उनसे क्या करती है, टाई अप करती है और फिर वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट रिसोर्सेस के साथ, ओके ओके। हाँ, बेनिफिशियरी देख लो, सब नहीं आते हैं, प्लीज याद रखना। विमेन, SC/ST, माइनॉरिटीज, BPL फैमिलीज, डिफरेंटली एबल्ड एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब कहोगे सर ये क्या है, ये बेटा डिक्लेयर करे जाते हैं अलग से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये है, ओके। याद रखना, सब नहीं है, आदमी यहां भी नहीं है। ट्रेनिंग, एंट्री लेवल एंड ट्रेनर कोर्सेज हैं, सॉफ्ट एंड टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, नो डाउट। टारगेट क्या है, टारगेट ये देखो, इंपॉर्टेंट टारगेट आया, 3 लाख पीपल बाय मार्च 2026 को क्या करना है, आपको ट्रेन करना है। ये इनका एक होलिस्टिक टारगेट है, बड़ा टारगेट है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। करंट स्टेटस क्या है, अबाउट 3.27 लाख ट्रेंड, 2.6 लाख एम्प्लॉयड, दैट इज अ सक्सेस रेट ऑफ ऑलमोस्ट 79.5, ठीक है, ओके। चलिए, अब क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, PMMY। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कोलेटरल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करना है माइक्रो एंटरप्राइजेस को, ठीक है। इसके बारे में सबको पता ही होगा, ठीक है, फिर भी ठीक। प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, जब आप जो ऐसी सोसाइटी जिसको एक्सेस ऑफ क्रेडिट इजिली है नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिसके पास बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस नहीं है, उनको आप दिलाओगे, तभी तो आपके पास क्या आएगा, तभी आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ठीक है। वही है, की फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन लोन अवेल कर सकता है, कोलेट्रल फ्री है, मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना है, ओके। एलिजिबिलिटी क्या है, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्मिंग, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। याद रखना, नॉन फार्मिंग यहां फंसाएगा,
नॉन फार्मिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम भी सुनते हैं, हमें लगता है फार्मर्स तो होंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक। सेक्टर्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड एग्रीकल्चर जो अलाइड सेक्टर्स हैं उनको अलाउ करा हुआ है, अगेन इंपॉर्टेंट। लोन लिमिट क्या है, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी है रिसेंट ईयर्स में, पिछले 1.5 साल से न्यूज में है लगातार। ओके, मीन्स ऑफ अवेलमेंट क्या है, बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआईज और थ्रू उदय मित्र पोर्टल। अब ये क्या है, गवर्नमेंट का पोर्टल है जो क्या करता है, स्ट्रीमलाइन करता है, क्या करता है, स्ट्रीमलाइन करता है, ठीक है। ओके, नो कोलेटरल, ठीक, बता चुके हैं आपको, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या है, डीरेगुलेटेड है, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फ्रॉम प्रॉम्प्ट रीपेमेंट टिश्यू लोन्स। नहीं जा रहे हैं डिटेल में यार, ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पढ़ लेना, ये पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुद्रा मित्र ऐप, ठीक है, ये क्या है, लोन डिसम्बर्समेंट में क्या करती है, काम करती है, डिसबर्समेंट में, मतलब हैसल फ्री बनाने के लिए डेली प्रोसेस को लोन का, ये क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे, जो भी लोन सीकर्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन बैंक तक इसके थ्रू पहुंचा सकते हैं। ओके, क्लियर, ठीक। अब क्या, मिनिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, प्लीज याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द मिनिस्ट्री फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। सारी बातें कवर कर दी, सारे टॉपिक्स कवर कर दिए इसके अंडर। आगे आगे, अटल इनोवेशन मिशन, अच्छा ये तो बहुत ज्यादा अम्ब्रेला है, मतलब एक अम्ब्रेला का भी जो बड़ा वाला अम्ब्रेला होता है ना, जो शिकंजी की दुकान पे लगा रहता है इतना बड़ा, वो है ये, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन क्या, देख लो क्यों न्यूज में है। The Union Cabinet approved the continuation of Atal Innovation Mission 2.0 with an enhanced budget of 2,750 crores till 2028, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो अटल इनोवेशन मिशन क्या करता है, बेसिकली टेक में हमारे कंट्री में इनोवेशन इन यूथ स्पेशली प्रमोट करने का इसका क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मोटी मोटी बात ये समझ लो, ठीक है, पढ़ लो। प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, एनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड डेवलप सेक्टर स्पेसिफिक इनोवेशन प्रोग्राम्स, विद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है भाई, नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग है। प्रोग्राम्स अंडर 2 पॉइंट क्या है, अटल टिंकरिंग लैब्स, बहुत न्यूज में रहती हैं, ये स्टार्टअप्स में क्या है, हेल्प करती हैं बच्चों को, स्पेसिफिक टाइप की एक तरीके से फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी करती है, जहां वो आके अपना टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग ये सब कर सकते हैं, इजी, बहुत सुना होगा न्यूज में, तो इंस्टाग्राम पे भी खूब चलता है यार, ठीक है। अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स, ठीक है, सपोर्ट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स। फिर अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, फोकसेस ऑन सॉल्विंग क्रिटिकल नेशनल चैलेंजेस, अटल ग्रैंड चैलेंजेस एंड मेंटोर इंडिया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको इनके नाम याद रखने हैं। अटल टिंकरिंग लैब 2.0 का पार्ट है, बिल्कुल है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर 2.0 का पार्ट है, बिल्कुल है। अटल ग्रैंड चैलेंजेस एंड मेंटोर इंडिया पार्ट है, बिल्कुल है। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस पार्ट है, बिल्कुल है। नाम याद रख के जाने हैं यहाँ से, ठीक है, नाम याद रख के जाने हैं, इनका क्या रोल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ठीक है। अब देखो इनिशिएटिव्स क्या क्या है, लैंग्वेज इंक्लूजन प्रोग्राम ऑफ इनोवेशन, लिपि जिसे बोला गया है, ये भी बहुत न्यूज में था। ये करता है भाई, एक ये ऐसा टारगेट बना रहे हैं कि इंडिया की जितनी भी एटलीस्ट जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको क्या करें, ये उनको स्ट्रीमलाइन करें और उनके क्या बढ़ाएं, लोगों में यूजेज बढ़ाएं। आप देखोगे अभी एक ट्रांसलेटर भी लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट तरफ से, वो भी क्या था, अटल इनोवेशन मिशन के अंडर ही था, ठीक है। नाम बताओ कमेंट सेक्शन में उसका, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करा गया है, 22 वर्नाकुलर लैंग्वेज के साथ साथ 30 वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर्स स्टैब्लिश करे गए हैं, जो मैंने बताया ना अभी लॉन्च करा गया था, जो टेक्स्ट ट्रांसलेटर, उसको ट्रेन कर रहे हैं इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस टू फर्दर प्रमोट लैंग्वेज लिटरेसी, ठीक है। ओके, ठीक। अच्छा, फ्रंटियर प्रोग्राम रन करा गया है विच कस्टमाइजेस इनोवेशन इकोसिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्टैब्लिश 2500 न्यू अटल टिंकरिंग लैब्स, ठीक। देखो ये बहुत ही क्या है, हॉलिस्टिक आपके लिए लिस्टिंग कर दी गई है, ठीक है। फिर वही बात, मैं रीड आउट सब नहीं करूंगा, बट आप एक बार जरूर इसको पढ़ के जाना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें अगर होता तो मैं आपको क्या करता, समझा देता, ठीक है। बहरहाल मोटी मोटी बात हो गई है, टाइम बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लो, मैं किनारे हो जा रहा हूं, डीप टेक रिएक्टर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टेट इनोवेशन मिशन, ठीक है। इंटरनेशनल इनोवेशन कोलैबोरेशंस क्या क्या हुए हैं, हाँ ये देख लो, टेक्स इंडियाज इनोवेशन ग्लोबली थ्रू प्रोग्राम्स लाइक ग्लोबल टिंकरिंग ओलंपियाड एंड G20 स्टार्टअप 20 ग्रुप, ठीक है, ठीक। ये है सारी बात अटल इनोवेशन मिशन की, ठीक है। अब देखो क्या है, अब जो है वो है आपका
प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना PMVKY। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने आपसे पार्ट 1 जब पढ़ा रहा था तो आपसे एक बात कही थी कि भाई आप जो थिंक टैंक यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल है वहां पे जरा जाओ और पीडीएफ अवेल कर लो। ठीक है, मेरे पास जो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा है मैंने उसमें मैं याद नहीं करवा रहा हूं, कम से कम 8 तो हैं, ज्यादा ही हैं उससे। बच्चों के पर्सनल मैसेज आए कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। मतलब मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करा, मैंने पिछले वीडियो में बताया उदय जी के बारे में, वो तो अपनी पर्सनल बातें करने लगे। तो बेटा नंबर आपको इसलिए नहीं प्रोवाइड करा गया है कि आप पर्सनल बातें करो या ऐसे सवाल करो। हाँ बता रखा है, अगर आपको कुछ भी नहीं तो आप कमेंट कर दो। बहुत जेन्युइन बात कह रहा हूँ, है ना। आप मुझे इस चीज के लिए व्हाट्सएप ना करो प्लीज। कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चीज के लिए तो मत करो यार। बता रखा है वीडियो में कई बार कि टेलीग्राम पे मिलेगा नो डाउट, है ना। और फिर अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन करके पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, रिप्लाई में पर्सनली कर देता हूं हर किसी को। ये मत करो, इस क्या आप कर रहे हैं कि मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना क्या है। प्रधानमंत्री क्यों न्यूज में, प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना इज इन द न्यूज बिकॉज इट रिसेंटली कंप्लीटेड 10 years सिंस इट्स लॉन्च इन 2014। अब देखो ये इसलिए न्यूज में नहीं है क्या, ये इसलिए न्यूज में नहीं है, 2024 में कर चुकी है ये। ठीक है, इसको भी क्या करा गया है, एक्सटेंड करा गया है। कब तक, 2025-26 का जो साइकिल है उसमें। ठीक है, उसमें एक्सटेंड करा गया है। ठीक है, पढ़ लेना, यहाँ बजट सब लिखा होगा। ठीक, 2014 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट नहीं मैं याद करा रहा हूं। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्राइबल एरियाज की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। कैसे कैसे करोगे किसी की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब आपको नहीं भी पता है, आपसे स्टेटमेंट ने बोल लिया टू एनहेंस द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ ट्राइबल पीपल। क्या डर जाओगे, गलत करके आओगे? नहीं, आप क्या करोगे, आप क्या है को टिक करके आओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहेंस करने की बात चल रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे एनहेंस होती है, हेल्थ केयर एजुकेशन से एनहेंस होती है। ठीक है, समझ गया, देख लो। इंप्रूव एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। ओके, प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज, ये भी पार्ट है इसका। मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं, एक स्टेप आगे जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, की कंपोनेंट्स क्या है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट इन इतने इतने विलेज, फोकस ऑन रोड। ठीक, एक स्कीम थी जो रिलेटेड थी इसी से, ट्राइबल डेवलपमेंट से। वो पिछले पार्ट 1 में बताई थी, वहां न्यूज में थी। वो ही मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन, बताओ। तुम लोग पता नहीं ये लिंक करके पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, पर मैं कितनी बार बता चुका हूं, लिंक करके पढ़ना ही क्या है, सूत्रधार है यूपीएससी का, वही आपको निकलवाएगा। ठीक है, पीवीटीजीस के बारे में ही बताया था, इन्हीं से रिलेटेड एक स्कीम थी न्यूज में। यहां नहीं बताऊंगा दोबारा, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आप पार्ट 2 देखने आए हो तो आप पार्ट 1 अवश्य देखोगे, और पार्ट 1 देख कर आए हो और पार्ट 2 पे आए हो तो आपको पता है ऑलरेडी, और आपके नोट्स में है। नोट्स में नहीं तो वैल्यू एडिशन आपने अगर नोट्स बना रखे थे तो कर रखा है। ठीक है, ओके, ठीक। सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी इस पार्ट का क्या है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनको फंड्स प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके, ठीक। स्कॉलरशिप दी जाएंगी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैट्रिक क्या होता है, 10th होता है भाई, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएंगी फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 9 to 10 जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 2.5 लाख तक की है परिवार की। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स बियॉन्ड क्लास 10, इजी इजी, नथिंग रॉकेट साइंस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स भी हैं, फंड्स फॉर इफेक्टिव स्कीम इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, इजी है, कोई ऐसा इसमें चीज बताने समझाने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक, ये चल रही है स्कीम अभी भी। ठीक है, सब क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, सब क्लियर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, क्यों नहीं क्लियर हो रहा है ये मुझे बता देना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि, अच्छा ये 10 होना चाहिए, है ना, 10 होना चाहिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक, अब ये क्यों न्यूज में है? ठीक, ये इसको एक मिनट मैं पानी पी लूं। हाँ, देखो
ठीक, तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये क्यों न्यूज में है भाई? जब ये एक्सटेंड करी गई है 10 साल और नहीं, इसको लॉन्च करा गया है रिसेंटली, ठीक है। किस लिए लॉन्च करा गया है? फोकस इज ऑन प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज। आपको पता होगा इंडिया का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा रहता है, दुनिया के टॉप देशों में है इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी, इट इज बिकॉज ऑफ द एरिया अंडर कल्टिवेशन। देयर इज अ डिफरेंस। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था ना कि चाइना और इंडिया में, यूपीएससी ने भी पूछा था और इस बार यूपीपीसीएस ने भी पूछा, ठीक है, ठीक है, याद है? तो ये सब प्लीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पढ़ के जाओ, ठीक है। ठीक, क्या आएगा? टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन 100 डिस्ट्रिक्ट विद लो प्रोडक्टिविटी। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट क्या करें हैं, आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं या किए गए हैं जिनमें प्रोडक्टिविटी काफी लो है, ठीक है। और लगभग लगभग इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स। अब देखो, इसको रट के मत बैठ जाना। अगर यूपीएससी बोलता है अबाउट 2 करोड़ फार्मर्स तो भी सही ही मानोगे। अबाउट 1.5 करोड़, जहां अबाउट लग गया, हाँ, एक आधे में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ओके। Enhance agricultural productivity, crop diversification and sustainable practice, easy, ठीक। Improve irrigation, post harvest storage and credit availability, target rural women, young farmers and marginal farmers। तब क्या चल रहा है? ये आपका फोकस एरिया चल रहा है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। केवल क्या नाम है, प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करेगा? इरिगेशन में टारगेट करेगा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, ठीक है। मतलब अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी भाई? प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन लॉसेस हो जा रहे हैं, सड़ जा रहा है, नहीं आ पा रहा है माल, प्रोडक्टिविटी डाउन चली जा रही है, समझ रहे हो आप, ठीक है। अवेलेबिलिटी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी तभी प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी। कैसे? बढ़िया क्वालिटी के सीड्स आएंगे, बढ़िया फर्टिलाइजर्स आएंगे, बढ़िया पेस्टिसाइड्स आएंगे, ठीक है। नैनो यूरिया पड़ेगा, ठीक, समझ गए आप। फेज 1 में क्या है? 100 डिस्ट्रिक्ट बताया मैंने आप। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, अभी इसी बजट में बहुत खूब इसी बजट में निर्मला सीतारमन एनएसआर पल्सेस को लेके एक स्कीम अनाउंस करी है। वो अगले पार्ट 3 में आएगी। और अगर आप में से किसी महानुभाव शानदार बच्चे को पता हो तो जरा बता दो कमेंट सेक्शन में, क्या नाम है उसका। लॉन्च ऑफ अ 6-year मिशन टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस, तूर उड़द मसूर। यहीं पे उसका थोड़ा सा तार छेड़ दिए हमारे कंटेंट राइटर ने, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये स्कीम जो है वो डिटेल में मिलेगी अगले वीडियो में, ठीक है। यहां तार देख लो, एक 6-year मिशन लॉन्च करा है पल्सेस में। इंडिया का पल्सेस प्रोडक्शन और पल्सेस कंजम्पशन वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है, बट आज भी हम सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो पल्सेस में पा नहीं पाए, मेजर चंग इंपोर्ट करते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए 3 दाल स्पेसिफिकली तूर, उड़द और मसूर को क्या करा गया है? टारगेट करा गया है, ठीक है। इसी बजट में अनाउंस करा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, और अगले 6 साल के टारगेट लॉक करा गया है कि क्या करा जाएगा? सेल्फ सफिशिएंसी लाई जाएगी, ठीक है, बाय इंप्रूविंग सीड क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड स्टोरेज, ठीक। नाफेड एंड एनसीसीएफ विल प्रोक्योर पल्सेस फ्रॉम रजिस्टर्ड फार्मर्स, ठीक है, इजी है, कोई बात नहीं, ठीक। तब आया समझ में कि नहीं मुझे ये बताओ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा दिया है जो आपको ना आता हो, सब आपको आता होगा, सब आइडिया होगा। कंपाइलेशन इज द टास्क, सारी बात हो गई है। पार्ट 1 जरूर देखना, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 10 स्कीम यहाँ डिस्कस करी है, 15 वहां करी है, और 2 महीने का है, मान के चल रहा हूं मैं, या फिर कुछ छूट गया होगा बीच में तो भी इंक्लूड कर दूंगा, मान के चल रहा हूं मैं 8-10 थर्ड वाले में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब पढ़ते रहो, देखते रहो। अगला वीडियो क्या है अभी से अनाउंस कर रहा हूं, कहां गया भाई? अगला वीडियो है नेशनल पार्क, जो भी न्यूज में है वो है अगला वीडियो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लैरिटी मिल गई। तो चलें फिर, अलविदा लेते हैं आपसे। पढ़ते रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहो यार। तुम लोग करोगे सपोर्ट तभी हम आपको कर पाएंगे सपोर्ट, ठीक है। चलो, ओके, बाय, सी यू, टाटा।